सुप्रीम कोर्ट जब फैसला ले रहा था तो निचली अदालत और हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने जब सवाल बोलना शुरू किया, जवाब दे पाए किन कारणों से राहुल गांधी को आवाज चुप कराया गया। 24 घंटे में राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो गई, मकान खाली करा लिए दिए गए, संसद में आवाज म्यूट कर दी गई। अब उनकी संसद सदस्यता बहाल क्यों ना हो रही? क्यों? कि वो अडानी पर सवाल पूछेंगे, वो मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, वो नूह पर सवाल पूछेंगे, वो सवाल देश में सब पर सवाल पूछेंगे। मनोज तिवारी ने कहा तो है, क्या पता कोर्ट में माफी मांग ली हो, इसीलिए मिल गई राहत। कौन मनोज तिवारी? पापा। अरे जिसको 5 रुपए का अंडा खाने की औकात नहीं है, ही हौस दिली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में। अरे सुनी ना रहे, अरे पर्सनल कहाँ है? अब एक बात समझो, अगर इसको थोड़ा सा भी शर्म होता तो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में लफड़ा करता। ये वही मनोज तिवारी है, सुन तो लो, यही मनोज तिवारी है। मैं घुस के मारा, फर्मकर्ताओं को चुरा कर ले गया, वो नहीं दिख रहा आपको। आपको सिर्फ देखिए, आप लोग इस तरीके की बातें ना करें। देश हमारा और आपका है, नेता आते और जाते रहेंगे, सत्ता आज किसी के पास है, कल दूसरे के पास होगी, कल तीसरे के पास होगी, लेकिन देश को सुरक्षित रखना हम सबकी नैतिक जवाबदेही है। लेकिन पंकज जी, बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जब फैसला ले रहा था तो निचली अदालत और हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने जब सवाल बोलना शुरू किया तो क्यों लोग ना जवाब दे पाए, किन कारणों से राहुल गांधी को आवाज चुप कराया गया। 24 घंटे में राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो गई, मकान खाली करा लिए दिए गए, संसद में आवाज म्यूट कर दी गई। अब कितने घंटे हो गए भाई? अब उनकी संसद सदस्यता बहाल क्यों ना हो रही? क्यों? कि वो अडानी पर सवाल पूछेंगे, वो मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, वो नूह पर सवाल पूछेंगे, वो सवाल देश में मंदी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, सब पर सवाल पूछेंगे। मनोज तिवारी ने कहा तो है, क्या पता कोर्ट में माफी मांग ली हो, इसीलिए मिल गई राहत। कौन मनोज तिवारी? सांसद और रिंकिया के पापा। अरे जिसको 5 रुपए का अंडा खाने की औकात नहीं है, ही हौस दिली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर करा लिया। सुने, अरे सुनी ना रहे, अरे पर्सनल कहाँ है? अब एक बात समझो, अगर इसको थोड़ा सा भी शर्म होता तो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में लफड़ा करता। ये वही मनोज तिवारी है, सुन तो लो, यही मनोज तिवारी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन झुग्गियों में जाकर सोया करता था, जहाँ झुग्गी वही मकान की बात कह रहा था, और उसी पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ इसने कितना बड़ा धोखा किया। खोरी गांव में, अरे भाई सुन रहे, कितनी हिट मूवी थी है वो, देखे ना? अरे हिट मूवी का क्या हम उसका चार्ट डालेंगे? जब हमारे यहाँ के लोगों का मकान तोड़ दिया गया खोरी गांव में और तमाम झुग्गियों में, तब ये रिंकिया का पापा कहाँ था? बोल तो रहे हैं। खैर वही बात, नोटबंदी पर कैसे मजाक उड़ाया था। ये देखिए, ये सांसद लायक नहीं है, इसीलिए कह रहे तो ने नामर्द में। अच्छा, जिस दिन बोला उसके बाद जितने भाजपा के सांसद संसद में नहीं गए, तो क्या वो नामर्द हैं? बेतुका बातें एक चुने हुए प्रतिनिधि के मुंह से ये बात अच्छी लगती है क्या? वे देखिए, ये लोग क्या हैं, मदारी जब कोई सामान बेच रहा होता है तो अपना एल्बम दिखाता है, तो ये मदारी है, ये अपना एल्बम दिखा रहा है कि ये लोग कितने संस्कारहीन लोग हैं। दारू बेचने वाले कहाँ मिलेंगे? अरे सुन दो लो, संस्कारहीन क्यों कह रहे, भगवा धारण करते हैं। मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर की कार चलाते हैं और कह रहे हैं बस बस, अब आप सही लाइन पर आए। रामायण आपने देखी है? देखी है। अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? तो उसको भगवा का चोला लेना पड़ा। कहना क्या साधु के बेस में, सुन तो लो, भगवे के बेस में और लुटेरे हैं देश में। भाजपा का झंडा उसी आदमियों के हाथ में है जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा। समझो वो है बलात्कारी या तो गुंडा। जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, वो देश को देख लो, अजीत पवार भाजपा का झंडा ले लिया, चक्की पिसिंग से बच गया, मंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बना, वित्त मंत्री बना। देखो हसन मुशर्रफ जो 40,000 किसानों से 10-10 हजार रुपया ठगा था, भाजपा में का झंडा थामते ही मंत्री बना। जिस छगन भुजबल को सुन नहीं रहे, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, सुन लो। अरे भाई सुन लो, देश आजादी के समय जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश जो मर्द था वो जंग में गया और जो नामर्द था वो संग में गया। जितने मर्द थे उनको चाहे फांसी दे दी गई, काली पानी की सजा दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई, उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। तो जो आप जब देश बचाने की लड़ाई लड़ेंगे तो देश लूटने वाले आपको सजा देंगे। तो रहे खुशी ना मनाए अभी कांग्रेस और राहुल गांधी, अभी और भी केस है, जेल तो होकर रहेगी। अच्छा, किसने बोला?
अरे वो तो इंसान है, बकरे की माँ को बोला ना वो। हाँ, तो सारे बकरी सियार तो बीजेपी में है। हाँ। कब तक खैर मनाएगी? हाँ। जिन अपराधियों को चुन चुन कर बकरी सजा माफ, बकरी क्या ले- कह रहे हैं आप? जितने आरोपी थे, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, प्रदीप सरनाइक, बाबना गवली, एकनाथ शिंदे, हसन मुशरीफ, कितना के नाम बताऊं, छगन भुजबल, तमाम लोग हैं। संस्कारी है सब। संस्कारहीन लोगों का अगर स्वर्ग है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश लुटेरों का क्या कहा? राजनीति चलती है, याद रखें आप। धर्म से राजनीति कभी नहीं चली अरे हमारा। बाबा अरे ने सुन कहा लो यकीन ना, नहीं मानेंगे अरे आप। सुन लो ना, हम कैसे यकीन मान लें? चमत्कारी बाबा यकीन माने। वो तो देश की कुमारी कन्याओं को हाँ, और विधवा और महिलाओं को हाँ। वो तो खाली प्लॉट कहता है। वो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा, अरे सुनो है, ये लुच्चे लफंगे लोग हैं, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। हाँ, हमने जो अपना धर्म शास्त्र देखा है, हाँ। सनातन हिंदू धर्म में हाँ। जितने भी साधु संत हुए, हाँ। वो अपने अपने जंगलों में, आश्रम में, तप ध्यान में लीन रहते थे। क्या लगता वो है, व्यापार धर्म नहीं की करते राजनीति थे। नहीं चलती? आज तक आप बता दो, हाँ, आपने विश्वामित्र का नाम सुना होगा। हाँ, महर्षि विश्वामित्र राजा थे। हाँ, राजा अपना पूरा राजपाट त्याग कर, हाँ। आप समझो, वो आश्रम क्यों बनाए, क्यों गए तपस्या करने? अरे अंग्रेजी फिर में वो राजनीति पर्चे करते खोल हैं। रहे हैं। इतने ज्ञानी बाबा अंग्रेजी में लंदन में पर्चे खोल दिए, बात कर रहे हैं। बाप न पढ़ा हम हाँ। हैं? कहाँ पढ़ा लिखा है वो भाई? अरे तो अंग्रेजी ले। पर्चे वैसे ही खोल दिए क्या? चमत्कारी है। लगता है ठरकी है। ठरकी? हाँ सुन लो, बाबा जो बागेश्वर को ठरकी कह रहे हैं। बिल्कुल, जब देश की महिलाओं का जो पता है सम्मान, ठरकी अरे का भाई क्या सुनो, होता है? मैं क्या कह रहा हूँ, जो आदमी, देखो ये भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है, हाँ, जहाँ नारियों की पूजा होती है, हाँ। नारी जहाँ पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। सम्मान अरे सुन करते तो हैं लो, बागेश्वर बाबा खाली हम लोग प्लॉट का। कहना सम्मान है, हाँ। हैं? आप एक बताओ, बात को पकड़ के बैठिए अरे आप। आप बताओ, उसने क्या कहा, पालतू और फालतू। हम कहते हैं 90% हिंदू समाज हाँ, गले में कंठमाला नहीं पहने हुआ है, हाँ। तो क्या वो फालतू कुत्ता हो गया? कह रहे हैं ऐसे दो, ना। सुनो, अरे सुनो ना पहले बात, हाँ, सिर्फ मैं ही ने नहीं पहन रखा, हाँ। देश में 90% से, अरे सुन लो ना, अरे सुन लो ना, अरे सुन लो ना, अरे सुन लो पहले बात, 90% से 95% हिंदू गले में कंठमाला नहीं पहनते। हाँ। तो ये बागेश्वर जो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा, वो कहता है ये फालतू कुत्ता है। कैसे फालतू कुत्ता हो गया भाई? हाँ। हम इंसान है। कुत्ता होगा तेरा बाप, कुत्ता हो तू कैसे? अरे भाई बिल्कुल, कैसे आप कह सकते हैं देश के हिंदुओं को आप फालतू कुत्ता कैसे कह सकते हैं? देश, ये तो इनको पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजना दो। हाँ, वहीं भस्म कर दे पाकिस्तान को, फू। अरे फिर ऐसे, अरे लब लब, सुनो, अरे भाई वो कुछ ना जानता वो सुनो, उसकी एक वीडियो देखे थे, उसने क्या कहा कि ये धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले लोगों को सिर्फ 10 चीजें कॉमन होती है। आप बहुत पढ़ने लिखने में बड़ा तेज थे, आपका एक ग्रह दे, देखिए ये ग्रह जो है ना, यही आपको बाधित कर दिया। आप कमाते हैं, आपके घर में बरकत नहीं आती है। अरे भाई सुन तो लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पर्चा फर्चा, ये ढोंग धतूरा जो है ना, ये देश का सनातनी हिंदू नहीं मानता। आप जो सुन तो लो, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे, सुनने का पैसा लग रहा। आप जो कर्म करेंगे उसी कर्म का फल मिलना है। जैसे अगर आप जहर खाएंगे तो मरेंगे ही, आप अगर वही अन्न खाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, आपका शारीरिक विकास होगा। आप अधर्म फैला रहे हैं। देखिए धर्म को पढ़िए, नास्तिक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सनातन हिंदू धर्म को पढ़िए। आप जब सनातन हिंदू धर्म को पढ़ेंगे तो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहाँ चूहा की पूजा होती है, जहाँ चींटियों की पूजा होती है, जहाँ पक्षियों की पूजा होती है, जहाँ गाय की पूजा होती है, जहाँ कुत्तों की पूजा होती है, वहाँ इंसान से नफरत करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू है ना, अरे भाई सनातनी है। अगर हिंदू राष्ट्र होने का गलत क्या है इसमें? गर्व होना चाहिए। अरे शर्म कर लीजिए, जो जिन महिलाओं के निर्वस्त्र किया गया वो भी हिंदू थी, जिस बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई वो भी हिंदू है, जिस दरोगा की पिटाई हुई वो भी हिंदू है। तो आप बता दीजिए, और जिस, अरे तो पर्चा निकाल देते हैं ना बेरोजगारी का। अरे है सुना, नारजी निकाल, अरे सुनो, वहाँ एक बात बताओ, ये कहते धन दौलत मोह माया सब बेकार है। अरे भैया, तो ये जो प्रवचन बाजते हो, ज्ञान नहीं पे लो। यहाँ भारत ज्ञानियों की धरती है, जिसका जो धर्म है और किसको क्या करना है उसको पूरी आजादी से जीने दो। यहाँ ज्ञान की कमी नहीं है। ये ज्ञान जो आप बेच रहे हो ना, और सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हो, लोगों में नफरत फैला रहे हो। अरे सुन ले बागेश्वर बाबा राम की तरह खड़ाऊ पहनते हैं और आप जूते पहने और अधर्म फैला रहे हैं। मैंने जूता फैलने वाला हिंदू अधर्म फैला रहा है। तो आप चप्पल पहने, आप अधर्म क्यों फैला रहे? ये तो आपके कैमरामैन भी पहन रखे जूता, देखो देखो। ले, खराऊ का अलग, अरे सुन तो लो, खराऊ का अलग साइंटिफिक कॉज है, समझिए।
आप क्यों नहीं पहनते? अरे सुन तो लो ना, हाँ। सब आदमी सब काम ही कर लेगा तो फिर आप क्या करोगे? तिलक आप लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तिलक, दिक्कत आपको है, हमको कोई बाबा दिक्कत नहीं है। बागेश्वर सुनो, की दिक्कत है। हम सच्चे सनातनी हिंदू हैं। हाँ, हम तो ये बाबा पूछते बागेश्वर हैं, क्या है? झूठे हैं, वो कालनेमी की तरह है, वो रावण की तरह है। सुन तो लो ना, अगर अरे भाई रावण का वंशज होगा इसलिए बात होता होगा। रावण भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्र था उसका, इसका कौन सा गोत्र है पूछ लेना। कोई रिश्तेदार तो नहीं है, रिश्तेदारी तो नहीं है। राम और रावण की राशि एक है, लेकिन राम की पूजा होती है, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। अरे भाई कृष्ण और कंस की, अरे सुन तो लो, कृष्ण और कंस की राशि एक है, लेकिन लगा देंगे सर पे कितने कम हो। यही आप लोग नौटंकी करना, और आपको कुछ नहीं आता। आप मंदी पर बात ना करो, आप बेरोजगारी पर बात ना करो, आप देश की अर्थव्यवस्था पर बात ना करो, आप महंगाई पर बात ना करो, आप शिक्षा पर बात ना करो, आप स्वास्थ्य पर बात ना करो। तो बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर लाया, लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा? ये मोदी सरकार की विफलता है। सरकार से बात करे, लाए। मोदी सरकार कहे तो एक बात समझ में आता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो ब्रिटेन की हुकूमत से बात करेंगे, वो ला सकते हैं, लेकिन चाहे तो कौन सा चमत्कार? चमत्कार को दूर से नमस्कार। आप एक बात बताओ, ये मोबाइल है, आप समझो ये मोबाइल है, ऐसा कोई मंत्र है कि ये देखो ये पूरब और पश्चिम में है, हाँ। इसको उत्तर दक्षिण में घुमा दें? हाँ। अरे कहाँ घूम रहे हो? मैं घुमा सुनो, दूंगी। अरे सुन लो ना, हाँ। तुम तो बाबा बागेश्वर की लाडली हो, कुछ भी कर सकते हो चमचागिरी में। सुनो पहले बात, हाँ। जो ग्रह हजारों किलोमीटर दूर है, आप उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं? आपके घर में, अरे सुन तो लो, प्यार से अगर घर में आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहेंगे तो आपके घर में कभी कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो, यही सबसे बड़ा धर्म।